1922 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर किंग वैलीज में अपनी साइट पर काम कर रहे थे कि अचानक उनकी नजर सीढ़ियों जैसी एक स्टेप पर पड़ी। हैरतअंगेज तौर पर सीढ़ियों का ये स्टेप पहाड़ के अंदर जा रहा था, जिसको देखकर हॉवर्ड कार्टर से रहा नहीं गया और उन्होंने उस जगह पर खुदाई का काम स्टार्ट कर दिया। एक्सकवेशन टीम खुदाई का काम करती गई और पहाड़ के अंदर से और भी सीढ़ियां दिखने लगी। अब ये तो कंफर्म था कि पहाड़ के अंदर में ये स्टेप जरूर किसी सीक्रेट जगह को ले जाएगी। कई फीट की खुदाई के बाद जो देखने को मिला उस पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल था। जी हाँ, किंग वैलीज के पहाड़ के बीचों बीच और एक टोम मिल चुका था। ये वो टोम था जिसका एंट्रेंस 3000 साल पहले बंद की गई थी। यानी हॉवर्ड कार्टर अब एक ऐसा मंजर दिखने जा रहे थे जो पिछले 3000 सालों में किसी ने भी नहीं देखा था। एंट्रेंस के सामने रखे पत्थर को हटाकर जब हॉवर्ड कार्टर अंदर गए तो देखा कि पूरी चेम्बर हजारों किस्म के खजानों से भरा हुआ है। ये एक ऐसा मंजर था जो आज से पहले कभी किसी ने भी नहीं देखा था। इस चेम्बर में पड़ी तमाम चीजें सोने से बनी हुई थी, जिसमें ज्वेलरी, स्टैचू, बोट और लेलन से बने कपड़े भी शामिल थे। टोम के अंदर एक और चेम्बर भी मौजूद था, जहाँ पर गोल्ड कफन में एक मम्मी भी मौजूद थी, जिसको बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखा गया था। बाकी तमाम खजानों को तो छोड़ो, सिर्फ मम्मी का कोफिन कवर ही 90 केजी प्योर गोल्ड से बना था। साथ साथ इस बरियल चैम्बर की दीवारों पर जो पेंटिंग मौजूद थी उसकी कलर अभी तक काफी ज्यादा ब्राइट थी। हॉवर्ड कार्टर की इस डिस्कवरी ने पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान कर दिया, क्योंकि किंग वैलीज में मिलने वाला ये पहला टोम था जो लुटेरों के पहुंच से दूर था। ये टोम तो अपनी असली हालत में मिल चुका था, लेकिन अब रिसर्चर और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए ये नए क्वेश्चन भी लेकर आया। रिसर्चर को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि टोम के अंदर पड़ी मम्मी कौन से किंग की है, बरियल चेम्बर के अंदर बनी पेंटिंग किस चीज का इशारा कर रही है, और किंग वैलीज में बने दूसरे टोम को तो लूट लिया गया था, तो आखिर ये टोम लुटेरों से कैसे बच गया। ये वो क्वेश्चन थे जिनका जानना रिसर्चर और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। जब टोम के अंदर पड़ी मम्मी का डीएनए टेस्ट किया गया तो जो मालूम पड़ा उसने सबको हैरान कर दिया। जी हाँ, मम्मी के डीएनए टेस्ट से मालूम पड़ा कि ये बॉडी एक 18 ईयर के किंग की थी। जब मम्मी के डीएनए को किंग वैलीज में मिलने वाले दूसरे मम्मी के डीएनए से मैच किया गया तो मालूम पड़ा कि इसके पापा की मम्मी टोम नंबर 55 और उसके माँ की मम्मी टोम नंबर 35 से मिलती थी। इस किंग का नाम टूटनखामुन था और अपने पापा के गुजर जाने के बाद जब ये किंग बना तब ये सिर्फ 8 ईयर का था, यानी अपनी बादशाहत के 10 ईयर के बाद 18 ईयर की एज में इसकी भी डेथ हो गई। अब ये तो मालूम पड़ चुका था कि ये मम्मी आखिर थी किसकी, लेकिन इस डिस्कवरी से रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए उस दौर पर इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। 1939 में किंग टूटनखामुन के टोम को तलाश करने वाले हॉवर्ड कार्टर की भी डेथ हो गई। उनके गुजर जाने के बाद टोम पर रिसर्च का काम रुक गया, लेकिन कई सालों के बाद जब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई तब टूटनखामुन के टोम की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एक बारी फिर से रिसर्च का काम स्टार्ट हो गया। आलिया इस्माइल टेक्नोलॉजी की मदद से टोम की मिस्ट्री को सॉल्व करने लगी। उनको इस किंग की जिंदगी के बारे में जानना था जब वो 3000 साल पहले जिंदा थे और ये टोम किस वजह से लुटेरों से बचा रह गया था। आलिया के लिए ये जानना भी बहुत जरूरी था। सबसे पहले चेम्बर की वॉल पेंटिंग को समझने के लिए उन्होंने इसको स्कैन करके सॉफ्टवेयर में रन किया तो एक एक करके सारे राजों का पर्दा उठता गया। वॉल पेंटिंग के स्कैन को जब जूम करके देखा गया तो उस पर अभी तक पेंट ब्रश के निशान साफ साफ दिख रहे थे। आलिया का कहना था कि ये निशान उस वक्त बने होंगे जब गीले प्लास्टर पर पेंट ब्रश चलाया जाए, क्योंकि ये चैम्बर 36 फीट पहाड़ के नीचे बना हुआ है और यहाँ हवा की क्रॉसिंग का भी कोई जरिया नहीं है। इस वजह से ये समझा जा रहा था कि जब यहाँ पेंटिंग की गई थी उस वक्त दीवार पर लगाए जाने वाला प्लास्टर गीला था। शायद उनके पास उतना टाइम नहीं था, तभी गीला प्लास्टर पर ये पेंटिंग का काम शुरू कर दिया गया। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही थी, इतना ज्यादा डेकोरेशन और इतना ज्यादा मेहनत से खोद कर बनाए जाने वाला ये टोम आखिर ऐसा भी क्या हुआ था जो उनके पास इतना भी टाइम नहीं था कि प्लास्टर का सूखने का वेट करते। ये जानने के लिए एक बार फिर से मम्मी के डीएनए टेस्ट पर नजर दौड़ाई गई, लेकिन इस बार जो चीज सामने आई वो वाकई में बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। लेटेस्ट डीएनए रिपोर्ट से मालूम पड़ा कि जिस टाइम टूटनखामुन की डेथ हुई थी उस टाइम वो था तो सिर्फ 18 ईयर का, लेकिन वो एक ही टाइम में कई बीमारियों से गुजर रहा था। उसका लेफ्ट पाँव भी काम नहीं करता था, उसकी बैकबोन भी टेढ़ी थी और उसको कई बार मलेरिया का भी अटैक हो चुका था। डॉक्टर्स का मानना है कि शायद उसकी मौत भी अचानक मलेरिया की वजह से हुई होगी और शायद इसी वजह से टोम बनाने वालों के पास उतना टाइम नहीं था, क्योंकि उनके किंग की
अचानक मौत हो गई। लेटेस्ट डीएनए रिपोर्ट से ये भी मालूम पड़ा कि किंग के पापा और उनकी मम्मी दोनों आपस में सगे भाई बहन थे। लेटेस्ट मेडिकल साइंस के मुताबिक जब सेम ब्लड रिलेशन वाले आपस में शादी करते हैं तो उनके बच्चों में पैदाइशी बीमारियां बढ़ने के चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाता है। टूटनखामुन का टोम किंग वैलीज में मौजूद दूसरे टोम की तरह लुटेरों के हाथों क्यों नहीं लगा था? जब 1922 में हॉवर्ड कार्टर ने ये टोम खोजा था तब टोम की एंट्रेंस पर बहुत सारे पत्थर पड़े थे। पत्थरों का ये मलबा यहाँ से मिलने वाले दूसरे टोम के एंट्रेंस पर नहीं था। शायद इसी वजह से लुटेरों को ये टोम नजर नहीं आए। लेकिन अगर ये पत्थर दूसरे टोम के एंट्रेंस पर नहीं थे तो ये टूटनखामुन की टोम पर आए कैसे? ये जानने के लिए जरूरी था कि इस जगह को ड्रोन की मदद से स्कैन किया जाए। आलिया और उनकी टीम ने जब ड्रोन फुटेज देखी तो उनको पहाड़ पर पानी के गुजरने की जगह नजर आई। ऐसा मालूम होता था कि इस जगह से किसी दौर में पानी गुजरा करता था। एक्सपर्ट का कहना है कि अर्थक्वेक की वजह से पहाड़ से गिरने वाले पत्थर यहाँ गुजरने वाले पानी की डायरेक्शन से बहकर टोम की एंट्रेंस पर जमा हो गई होगी और इसी वजह से टूटनखामुन की टोम की एंट्रेंस पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करना।